सावनेर शहर के आशीर्वाद सभागृह में तारीख 15 मार्च को जिलाधिकारी के आदेश को धाता बताकर लगभग 1,500 लोगों के उपस्थिति में हुई भव्य शादी का मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। एक और जहां सावनेर शहर और संपूर्ण तालुका दूसरे चरण के कोरोना काल में हॉटस्पॉट बनते जा रहा है, वहीं शहरवासियों को कोरोना संक्रमण के गर्त में ढकलने वाले संबंधित आला अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठती जा रही है। तहसीलदार चैताली दराड़े को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन जायसवाल के नेतृत्व में संबंधित प्रकरण के सभागृह संचालक समेत जवाबदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की तथा इस घटना में तहसीलदार, नगर प्रशासन आदियों के नगर के अनेक नागरिकों ने इस भव्य विवाह होने की जानकारी समय पर देने के बाद भी कार्रवाई करने में इतना विलंब क्यों? क्या हजारों शहरवासियों की जान की कीमत मात्र 17,500 रुपए है? इस विवाह से शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो जवाबदारी किसकी? स्थानिक अधिकारियों को कार्रवाई में विलंब करने या करने वाला अज्ञात फोन किसका? घटनास्थल से जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज समय रहते संकलित क्यों नहीं किए? उस आयोजन के वक्त फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग कर रहे फोटोग्राफर और वीडियो शूटर से भीड़ के फुटेज क्यों नहीं लिए गए? क्या किसी गरीब के घर ऐसा आयोजन होता तो जांच अधिकारी उसे इतनी रियायत देते? क्या ऐसे अनेक सवालों के जवाब आगे जांच में जांच का विषय बनेंगे या नाम मात्र जांच कर मामले को रफा दफा कर जिलाधिकारी के कड़े आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी? यह जांच पूरी होने पर ही पता चल पाएगा। तो वही शहर कांग्रेस द्वारा सभागृह संचालक तथा जवाबदार अधिकारी कर्मचारियों पर योग्य कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी निवेदन में दी। जिलाधिकारी के आदेश को धाता बताकर संपन्न हुए भव्य विवाह समारोह का मामला शहर के गरीब होने से उजागर हुआ तो वही तहसील के ग्रीन ग्रॉस रिसोर्ट, तेल कामठी, शिव तीर्थ उमरी, नील फार्म, तेल कामठी, फन प्लांट पाटन सावंगी, स्प्रिंग वैली, जटाम खोरा सहित अनेक दुर्गम स्थानों पर स्थित होटल्स, रिसोर्ट में इस प्रकार के भव्य आयोजन रोजाना नियमितता से होते रहने की जानकारी निकल कर आ रही है। स्थानों पर भी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ, संबंधित पुलिस स्टेशन के थानेदार आदि ने कड़ी नजर रखकर ऐसे आयोजन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठने लगी है। तभी हॉटस्पॉट बनते जा रहे सावनेर तहसील के साथ साथ सावनेर शहर को कोरोना महामारी से बचाने तथा बढ़ते मरीजों की संख्या में कमी लाने हेतु कारगर सिद्ध होगी, ऐसे जानकारों का मानना है। आशीर्वाद सभागृह में हुए विवाह संदर्भ में जारी जांच कार्य की प्रगति पर हमारे स्थानिक संवाददाता ने तहसीलदार चैताली दराड़े से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार सभागृह संचालक पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश नगर परिषद सावनेर के मुख्याधिकारी को दिए गए हैं तथा उनके द्वारा सावनेर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी होने की पुष्टि मुख्याधिकारी स्मिता काड़े ने की है। शादी की जब मुझे कल्पना हुई कि हाँ ऐसी शादी होने वाली है तो हमने कुछ अधिकारियों को संपर्क करके उसके बारे में जानकारी बताई कि हाँ ऐसी शादी हो रही जो नहीं होना चाहिए, इलीगल है। फिर भी इन लोगों ने, किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया और वो शादी होते तक म्हणजे शाम के 4-6 बजे तक कोई अधिकारी सक्रिय नहीं थे। अधिकारियों की मिलीभगत से शादी हुई है। जब मुझे पता लगा कि अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है या हुई है तो मैंने दूसरे दिन निवेदन दिया माननीय कलेक्टर साहब, उनको ये सारी बातों से अवगत कराया कि यहाँ के अधिकारियों ने मिलीभगत करके ये शादी का आयोजन करवाया गया है, सफल बनवाया उन्होंने, तो उसके बिना संभव नहीं था। अगर एक गरीब के यहाँ 50 के ऊपर 10-5 लोग भी ज़्यादा हो गए तो ये नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उस गरीब के घर के अंदर से वो खाना खाते हुए लोगों को डंडे मार के हकालते हैं। यहाँ जो शादी हुई यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि गरीब के यहाँ शादी में 10 लोग भी ज़्यादा हुए 50 के ऊपर तो उनसे पैसे लिए गए, उनके यहाँ लोगों को हकाला गया, वहाँ भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने दिया। इतने कर्तव्य दक्ष अधिकारी नगर पालिका। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जब ये वहाँ गए तब वहाँ 1500 लोग थे। एक दिन पहले खाना बनाया गया, पूरी जय्यत तैयारी की गई, 20 गाड़ियों से बारात आई है वहाँ पर। जब 1500 लोग वहाँ जमा हुए, एक कर्मचारी को बताया गया फोन करके, लोगों ने खुद जाकर, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन्होंने सिर्फ नाम पे बताने के लिए 17,500 रुपये का फाइन लिया बस। बिल्कुल हमने कलेक्टर साहब से बोला कि सबके लिए कायदा एक समान है, तो कलेक्टर साहब ने हमें बताया है कि मैं इसकी पूरी जानकारी लेता हूँ और कार्रवाई करता हूँ। इसमें मैंने निवेदन में ये भी बोला हूँ कि जो दोषी अधिकारी है, क्योंकि अधिकारियों के बिना शादी नहीं हो सकती थी, जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई किया जाए।
ये सिर्फ दिखाने के लिए, हॉल वाला दिखाने के लिए, शादी वाला, इन पर नॉमिनल एफआईआर दाखिल करके नहीं होता। ये तो कल चल के और किसी बड़े आदमी ने अगर इनको कुछ लालच दिया तो ये फिर से 2000 की 3000 की शादी कराएंगे। देखो, जिस दिन ये शादी हुई उस वक्त तक सावनेर में 30-35 लोग पॉजिटिव आते थे। जिस दिन ये शादी हुई उस दिन के बाद से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, जो अभी 100 के ऊपर गए। जो मेरे मित्र, जो गांव के लोग उस शादी में गए थे, वो सभी आज पॉजिटिव है। आप चेक कर लो, नगर पालिका प्रशासन दबा रहा है। वो पूछते हैं कि आप कहाँ से पॉजिटिव हुए, क्या आपका हिस्ट्री है। तो जब वो बताता है कि मैं आशीर्वाद लॉन में गया तब से भी पॉजिटिव हूँ, वो नहीं लिखते। वो सिर्फ लिखते मैं बाहर गया और पॉजिटिव हुआ। अगर इसकी सखोल इंक्वायरी की जाए कलेक्टर लेवल से, तो जो लोग वहाँ गए हैं शादी में, उस वक्त से ही 100 लोगों के रोजाना अपने यहाँ पॉजिटिव निकल रहे हैं। और शादी के वजह से कोरोना की महामारी पूरे सामने। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढुंडेले, सावनेर।